नमस्कार। लीगल हिस्ट्री के पिछले 2 वीडियो में हमने 1726 के चार्टर को जारी करने के क्या कारण थे और उसको कब जारी किया गया, उसके साथ ही इस चार्टर के क्या प्रावधान थे, यानी निगम की स्थापना कैसे की गई और उसका क्षेत्राधिकार क्या था, मेयर कोर्ट की स्थापना कैसे की गई और उसका जुरिडिक्शन और उसके द्वारा लागू की जाने वाली विधि और प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं 1726 के राजपत्र की विशेषताएं क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1726 के राजपत्र की मुख्य विशेषता क्या थी। इस सब चार्टर को पूरा पढ़ने के पश्चात और वीडियो का अध्ययन करने के पश्चात हम देखते हैं कि इसकी पहली विशेषता यह है इक्वलिटी, यानी समानता। 1726 के चार्टर से पहले तीनों प्रेसिडेंसी टाउन कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों ही प्रेसिडेंसी टाउन में भिन्न भिन्न न्यायालय स्थापित थे और न्यायिक व्यवस्था भिन्न भिन्न थी। एक रूपता का अभाव था। किंग जॉर्ज फर्स्ट ने 24 सितंबर 1726 को जो राजपत्र जारी किया, उसके द्वारा कंपनी के लिए सफलता के ऐसे द्वार खोले कि तीनों ही प्रेसिडेंसी टाउन में समान रूप से न्यायिक व्यवस्था और न्यायालयों की स्थापना की गई। इस चार्टर के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में निगम की स्थापना की गई और साथ ही साथ मेयर कोर्ट की भी स्थापना की गई। तो पहली इसकी मुख्य विशेषता है, बेसिक इसकी जो मेन साइलेंट फीचर है वो पहली है समानता, इक्वलिटी। दूसरी इसकी मुख्य समान विशेषता ये है कि 3 प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई। 1726 के चार्टर के द्वारा भारत में पहली बार एक तो मेयर कोर्ट की स्थापना की गई तीनों प्रेसिडेंसी में। दूसरा, यानी सिविल मैटर को देखने के लिए मेयर कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मेयर और 9 एल्डरमैन होते थे। उसी प्रकार क्रिमिनल यानी फौजदारी प्रशासन को देखने के लिए जस्टिस ऑफ पीस, शांति के न्यायाधीश, जिसमें एक गवर्नर और उसकी काउंसिल के 5 सीनियर मोस्ट मेंबर मिलकर के शांति के न्यायाधीश के न्यायालय का गठन करते थे, उसकी भी स्थापना की गई। और साथ ही साथ 3 जो जस्टिस ऑफ पीस थे वो साल में 4 बार बैठक करते थे, तो वहाँ कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तो भारत में 1726 के चार्टर के द्वारा पहली बार मेयर कोर्ट, शांति न्यायाधीश और सेशन न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगली इसकी मुख्य विशेषता ये है अपील का प्रावधान। मेयर कोर्ट के द्वारा जो सिविल मैटर में सुनवाई होती थी, उसके लिए सिविल मैटर में कोई लिमिटेशन नहीं थी, वो किसी भी वाद मूल्य तक सुनवाई कर सकता था। और मेयर कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया जाता था सिविल मैटर में, उसकी आगे सुनवाई 14 दिनों के भीतर गवर्नर और उसकी काउंसिल में होती थी। और गवर्नर और इन काउंसिल के द्वारा अगर 1000 पगोड़ा तक का कोई वाद होता था तो उसका फैसला अंतिम होता था। लेकिन 1000 पगोड़ा से अधिक का कोई सिविल मैटर होता था तो उसकी अपील इंग्लैंड में स्थित किंग इन काउंसिल में होती थी। तो पहली बार अपील का प्रावधान किया गया। पहला अपील तो मेयर कोर्ट से गवर्नर इन काउंसिल में और दूसरी अपील गवर्नर इन काउंसिल से किंग इन काउंसिल। तो इस 1726 के चार्टर की मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें पहली बार 1000 पगोड़ा से अधिक कोई वाद मूल्य यानी सिविल का कोई वैल्यूएशन होने पर 1000 पगोड़ा से अधिक का, तो उसकी अपील इंग्लैंड में स्थित किंग इन काउंसिल में करने का प्रावधान किया गया था। उससे पहले के जो न्यायिक व्यवस्था थी वहाँ पर गवर्नर इन काउंसिल में तो अपील का प्रावधान था, लेकिन इंग्लैंड में अपील का कोई प्रावधान नहीं था, जो 1726 के चार्टर के द्वारा किया गया था। दूसरा, नेक्स्ट इसकी विशेषता हम देखते हैं तो उसमें है कि इस चार्टर के द्वारा पहली बार भारत में अंग्रेजी विधि का प्रादुर्भाव हुआ। यानी इस चार्टर के द्वारा पहली बार भारत में अंग्रेजी विधि लागू की गई। यद्यपि मेयर कोर्ट को ये शक्ति प्रदान की गई थी कि वो फैसला अपने स्थानीय विधि के अनुसार ही दे, उसको फैसला लोकल लॉज के अनुसार ही देना था,
प्रचलित स्थानीय विधि प्रथाओं के अनुसार ये देना था। लेकिन मेयर कोड के सदस्य कौन थे? एक मेयर और एल्डरमैन। तो अधिकतर उसमें जो सदस्य थे वो अंग्रेज अधिकारी होते थे। अंग्रेज अधिकारियों को अपनी जो स्थानीय अपनी विधि थी भारत में, प्रेसिडेंसी टाउन में, उसका विशेष ज्ञान न होने के कारण वो अंग्रेजी विधि के अनुसार ही फैसला देते थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से इस 1726 के चार्टर के द्वारा इंग्लिश विधि का प्रादुर्भाव भारत में हुआ। अगली विशेषता हम देखते हैं कार्यपालिका का और न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। हमारे भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 50 में ये प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होगा, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रभाव में नहीं होगी। तो इस चार्टर के द्वारा गवर्नर और उसकी काउंसिल को, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, उसकी अपनी पावर दी गई, लॉ मेकिंग की पावर दी गई, और जुडिशरी का मैटर या न्याय प्रशासन देखने के लिए मेयर कोर्ट की स्थापना की गई, कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेशन कोर्ट की स्थापना की गई। तो इस चार्टर के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका इन दोनों का पृथक्करण किया गया, सेपरेशन किया गया। और इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि जो मेयर कोर्ट था, उस मेयर कोर्ट के फैसले को इंग्लैंड में मान्यता दी गई। इन इंग्लैंड में जो शाही कोर्ट होते थे, सम्राट के जो न्यायालय होते थे, उसके समान ही इस कोर्ट को दर्जा दिया गया। हमने देखा था 1726 का चार्टर जारी होने का मुख्य कारण था, उसका एक कारण ये भी था कि भारत में ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं था कंपनी द्वारा स्थापित जिसको इंग्लैंड में मान्यता मिलती हो। अर्थात इंग्लैंड में किसी भी न्यायालय के द्वारा, भारत में जो कंपनी द्वारा न्यायालय थे तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में, उसकी मान्यता नहीं थी। लेकिन 1726 के चार्टर के द्वारा पहली बार भारत में स्थित जो मेयर कोर्ट थे उनको शाही कोर्ट के समान मान्यता प्रदान हुई, और 1000 पगोड़ा से अधिक के मूल्य की अपील भी किंग इन काउंसिल में की जाने लगी। तो ये कुछ मुख्य विशेषता थी जो 1726 के चार्टर की थी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1726 के चार्टर के मुख्य प्रावधान क्या है, तो आपको चार्टर जारी हुआ वो शॉर्ट में बताना है, और उसमें निगम की स्थापना और मेयर कोर्ट की स्थापना, और अंत में कंक्लूजन लिखना है। अगर ये क्वेश्चन साथ में और जोड़ दे कि 1726 के चार्टर की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ये विशेषता मैंने बताई है, ये आपको बतानी है। और अगर सी पार्ट में क्वेश्चन आए तो आप मेयर कोर्ट को थोड़ा और एक्सप्लेन करके और निगम की स्थापना को भी बढ़ा करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसका कि ये 1726 का चार्टर था, इसकी डीमेरिट यानी इसके गुण अवगुण पर देखेंगे, इसके दोष क्या थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।